फर्जी पिस्टल के लाइसेंस बनाने से हड़कंप मचा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। ग्वालियर जिले में 3 नकली लाइसेंस की जानकारी जब ग्वालियर से भोपाल गृह मंत्रालय दफ्तर तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जांच शुरू हुई तो यह फर्जी लाइसेंस ऐदल सिंह, अमित सिंह और रामनिवास सिंह नाम के व्यक्तियों के निकले। फर्जी बंदूक लाइसेंस की पहचान भी तब हुई जब ओरिजिनल लाइसेंस से उनका मिलान हुआ। इन फर्जी लाइसेंस पर जिले के अपर कलेक्टर से लेकर कलेक्टर तक के हूबहू साइन कर दिए गए थे। लाइसेंस में यूनिक आईडी भी फर्जी डाली गई। सॉफ्टवेयर की जगह हाथ से बनी डायरी से यह नकली लाइसेंस तैयार किए गए। शुक्रवार सुबह अपर कलेक्टर टी.एन. सिंह के दफ्तर में शुरू हुई प्रशासनिक जांच के बाद शाम को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर फर्जी लाइसेंस धारक रामनिवास, अमित सिंह और ऐदल सिंह के साथ दलाल सतीश सोनी को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान जब मामले को लेकर दलाल सतीश सोनी से सवाल किए गए तो बिना कुछ बोले पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए हिरासत में लिया गया दलाल सतीश सोनी ने कहा, आपने 40,000 रुपए लिए थे, बताया था वो कल लिए थे नहीं लिए थे, पुलिस को लेके जा रही है आपके साथ में। हालांकि मामले में रामनिवास के भाई गजेंद्र सिंह का कहना है कि दलाल सतीश सोनी रामनिवास के घर में किराए से दुकान चलाता है। रामनिवास का लाइसेंस साल 2023 से भोपाल में पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब इस बात की जानकारी सतीश सोनी को बताई तो उसने भरोसा दिलाया कि 1 लाख रुपए देने पर 1 महीने में लाइसेंस बन जाएगा। पूर्व में भी वह बहुत से लोगों के पिस्टल के लाइसेंस बनवा चुका है। सतीश ने 40,000 रुपए एडवांस भी ले लिए। शनिवार को लाइसेंस का फोटो भेजकर कहा कि 60,000 की व्यवस्था जल्दी कर लो, सोमवार को लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन जब रामनिवास फोटो में भेजे गए लाइसेंस को चेक कराने कलेक्ट्रेट की आम शाखा पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वह लाइसेंस फर्जी है। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए रामनिवास का भाई गजेंद्र सिंह ने कहा, पक्ष ये है कि हमारी यूँ से कि भाई रामनिवास का, मेरे छोटे भाई का लाइसेंस भोपाल में है, काफ़ी समय से भोपाल में ही है, तो वहाँ से निकल नहीं रहा था, अभी तक प्रोसेस ही नहीं था कोई। तो ये सतीश सोनी है जो हमारे घर में किराए से रहता है, किराने की दुकान चलाता है। इससे इसकी बात हुई, इसको जानकारी थी कि रामनिवास का लाइसेंस भोपाल में है। तो इसने कहा कि मेरा एक कोई रिश्तेदार है और वो भोपाल में बल्लभ भवन में है, तो वो निकलवा देते हैं। अभी एक आदमी का लाइसेंस निकलवाया है गिरगांव का, वो लाइसेंस भी उसने फोटो मोबाइल पे दिखवाया था, तो वो भरोसे में आ गया भाई। तो 1 लाख रुपए की बात की थी, वो लेके 1 महीने आज दोगे तो 1 महीने में तुम्हारे पास लाइसेंस आ जाएगा। तो 40,000 रुपए दिए थे अभी 1 महीने पहले, और अभी 21 तारीख को उसने फोन पे रामनिवास के पे वो डाला लाइसेंस की डायरी कि रामनिवास जो फोटो ये लाइसेंस आ गया तुम्हारा, वो 60,000 की व्यवस्था करो। तो उसने ठीक है। तो शनिवार के दिन ऑफिस बंद हो गए थे तो दिखा नहीं पाए। सोमवार को रामनिवास यहाँ आए 21 तारीख को, तो यहाँ जो बाबू हैं उनको दिखवाया, धनंजय को, तो उन्होंने बोला कि ये तो फर्जी लाइसेंस है, ये तो है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो पूरे नाम नंबर रामनिवास पूरा डिटेल लिखवा के चला गया। इन्होंने कहा कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा, तो आ जाना। तो कल इनका फोन आया था ऑफिस से, कलेक्टर से, तो रामनिवास था कहीं रजिस्ट्री हो रही थी तो था नहीं यहाँ पे। शाम के 5-6 बजे हम लोग लेके उसको आए साथ में, तब तक इन्होंने कहा कि क्या तो साहब उठ गए, सवेरे आ जाना। सवेरे हम आ गए यहाँ पे 10:30-11 बजे, तो अब अंदर उसको बैठा लिया है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। पुलिस भी आ चुकी है। हमारे साथ तो ठगी धोखा हुआ है, और हम तो खुद चेक कराने आए थे, ना कि हमें वैसे पता चला। हम तो खुद डायरी चेक कराने, क्योंकि पहले भी यहाँ से निकलवाया तो जो बाबू है धनंजय, उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारा भोपाल निकल गया है। तो हाँ, तो दोबारा से बन गया कि क्या है ये मैटर है। लाइसेंस की जरूरत क्यों पड़ रही थी रामनिवास? वैसे ही जरूरत पड़ रही थी। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच कलेक्टर के निर्देश पर रामनिवास, अमित, ऐदल और दलाल सतीश सोनी को हिरासत में लिया गया।
थाना विश्वविद्यालय के थाना प्रभारी रविंद्र जाटव का कहना है कि थाने में सभी से पूछताछ के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रविंद्र जाटव ने कहा, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ये फर्जी पाए हुए इनके नाम से लाइसेंस है, उस संबंध में यहाँ से प्रतिवेदन मिला है जांच के लिए। उस जांच के बाद फिर कितने लोग हैं, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं या प्रतिवेदन? तो अभी इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी पूछताछ इस तरफ से कौन कर रहा है? बीच में कर रहा है कि फर्जी लाइसेंस बनाए गए हैं। इस संबंध में यहाँ शिकायत की दर्ज हुई है, तो जांच की है इन लोगों ने, कलेक्टर कार्यालय से जांच की है, तो प्रतिवेदन है, वो जांच करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे 3 लोगों के फर्जी लाइसेंस के संबंध में तो गिरफ्तार किया गया। अभी तो दिए हैं, पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये बता पाएंगे। क्या पता अभी पूछताछ नहीं हो पाई। अभी देखो जस्ट में दलाल का नाम आया था, अभी पूछताछ नहीं हुई, जांच में पता चलेगा क्या कैसे हुआ है, तब बता पाएंगे। आपको बता दें कि लाइसेंस को लेकर मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय की हुई सख्ती के भी फर्जी वाला हुआ है, जिसके चलते प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल उठे हैं। ग्वालियर जिले में लगभग 34,000 वैध हथियार लाइसेंस हैं। इनमें 2,000 के लगभग पिस्टल, रिवॉल्वर लाइसेंस शामिल है। हालांकि जांच के बाद और भी फर्जी लाइसेंस बढ़ सकते हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, जानकारी आई थी कि कुछ फॉर्ज टाइप की लाइसेंस की डायरीज कुछ लोगों के पास में है। इन लोगों को कार्यालय बुलाया गया और एक इंक्वायरी इंस्टेट कराई गई हमारे एसडीएम के माध्यम से। उन्होंने इनके कथन इत्यादि नोट करे हैं और प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आ रहा है कि इसमें ये लाइसेंसेस यहाँ से नहीं इशू हुए हैं, ना ही भोपाल से इशू हुए हैं, और इसमें कुछ फर्जी साइन और सील इत्यादि यूज की गई है। तो इसके तहत अब एडीएम साहब के माध्यम से हम एसपी ऑफिस को लिख रहे हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट से आप ऑर्डर करके आप अपने पसंदीदा सील बनवा सकते हैं। आप जैसा उनको बताया, आपका नाम लिखना है या कुछ इनिशियल लिखना है, तो इसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं से इन्होंने सील बनवाया है और उसको एक पर्टिकुलर वे में लगा करके उसको यूज किया। बिल्कुल, अब मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रहेगा। जब इसमें यदि एफआईआर हो जाएगी तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जैसी चीजें पता चलती जाएंगी तो निश्चित रूप से और लोग हो सकते हैं।